नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इसी वक्त क्या थिंकिंग है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो-दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये चीज़ आज हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस टाइम के जिस ड्यूरेशन में आप देखोगे, उस टाइम के उस ड्यूरेशन से आपके साथ रेजोनेट होगी ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके साथ ये वीडियो या ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वो चेकआउट कर सकते हो। एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। अगर आप नहीं सुनना चाहें तो कोई बात नहीं, नीचे आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट रीडिंग पे पहुँच जाओगे। ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर चेंज हो गया। अगर आप मुझे पर्सनलाइज़ सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। नया व्हाट्सएप नंबर आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। हमारे से कॉन्टैक्ट करने का ज़रिया है ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर, दोनों का ही आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही डिटेल मिलेगी। कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करते। एंड सेकंड थिंग कि शॉर्ट्स के अंदर अभी भी स्क्रीन पर उसके पुराना व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अब एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो नए व्हाट्सएप नंबर से ही हमें कॉन्टैक्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी, अब अपने पार्टनर को याद कीजिए। मैं तब तक कार्ड शफल कर रही हूँ और मैं निकालती हूँ और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त। एक कार्ड ऑलरेडी गिरा है। We have three of wands. We have six of wands. थ्री ऑफ wands एंड सिक्स ऑफ wands की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको लेकर कंसर्न तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टावर की एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी आई है। टावर और डेविल दोनों की एनर्जी। देन वी हैव एम्परर, देन वी हैव सिक्स ऑफ swords, फाइव ऑफ swords, फोर ऑफ wands। ओके, बैक ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या चल क्या रहा है ये सब? ओह माय गॉड, क्या है ये सब रीडिंग? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से मैसेजेस हैं ये। कहीं न कहीं यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, देखिए ये आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके कंसर्न तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये पर आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं आपसे मुझे सेपरेटेड भी नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो भी वो कहीं न कहीं अच्छे लेवल पे नहीं है, टॉक्सिक है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है, या फिर आपका कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी चांसेस ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, ठीक है। एंड आपके रहते हुए थर्ड पार्टी कनेक्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या फिर जो आपको बोला है चीज़ वो मीन नहीं कर रहे उस चीज़ को, ठीक है। मतलब आपसे बोल कुछ रहे हैं, हकीकत में कर कुछ और रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर लिटरली ऑब्सेस्ड हैं आपसे, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बट ये अनहील्ड एनर्जी है। ये या तो पास्ट में ऐसा धोखेबाजी देखी है, फ़रेब देखा है, बैकस्टेपिंग देखी है, इस वजह से ऐसा है, या फिर ये प्रेजेंट में अभी भी आपके साथ रहते हुए आपके साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मे भी हो सकता है कि आपको उस चीज़ का आइडिया भी हो, आपको पता भी हो, और आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेके बहस भी हुई हो और ये पर्सन सडनली सेपरेट हो गया हो। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बिकॉज मैंने इनिशियली ये चीज़ बोली है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से मैसेजेस हैं। तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, प्लीज़ अगर रेजोनेट हो रहा है तो ही आप ले, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है ना, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड मुझे लग रही है, ठीक है। इस वजह से मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है। ये
पार्टनर आपको लेके कैसा फ़ील कर रहे हैं? पार्टनर कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है आपसे सेपरेट हो जाते हो, फिर वापस आपकी तरफ आ जाते हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रही हो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कनेक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज़ ये आपके जो पार्टनर है वो कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा डोमिनेटिंग है आपके ऊपर, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि ये थोड़ा-सा ना कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर या सिचुएशंस के ऊपर, एंड ये कंट्रोल जो है वो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक बन रहा है। या तो पास्ट का कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस रहा है इनकी लाइफ में, पास्ट में इन्होंने ट्रॉमा देखा है, नेगेटिविटी देखी है, एंड इस वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये पार्टनर अभी फ़िलहाल अनहील्ड एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हील्ड नहीं है, अनहील्ड एनर्जी है। ओके। अगर ये आपसे सेपरेटेड भी हैं तो भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये रेगुलरली आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। ये आपके साथ एक्सपेंशन भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं। ये कहीं न कहीं आपको लेके कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों का कमिटमेंट ऑलमोस्ट हो गया था, या मैरिज भी आप दोनों करना चाहते थे एक-दूसरे से, लेकिन बीच में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आई बीच में, या तो ये मेबी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग आई, इस वजह से चीज़ें ऐसी हुई हैं, या फिर कोई कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सिचुएशनशिप्स बनी हैं, या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, वेल्थ का इशू हो सकता है, ठीक है, सडन सेपरेशन हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, डोमिनेशन का इशू हो सकता है, पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इनकी फीलिंग्स तो आपको लेकर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। फीलिंग्स में कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इस कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहीं न कहीं इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इनको वो चीज़ का रियलाइज़ेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, इट्स लाइक वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, और जब ये राइट पर्सन मिला है उस समय पे ये पर्सन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि ये आगे स्टेप नहीं ले पा रहा। 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, कहीं न कहीं एनर्जी जो है ना, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं न कहीं ये पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि अगर ये किसी इंसान का वेट कर रहे थे तो वो आप थे। ये आपका वेट कर रहे थे, एंड कहीं न कहीं आपके साथ एक्सपेंशन या ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो लाइक स्लोली बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ये इस कनेक्शन को, या फिर अगर जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स यानी स्टार्ट हुए हैं, वो उस चीज़ को टाइम, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा-सा टाइम देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को थोड़ा-सा टाइम लेना चाहते हैं आपसे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये समय पे भी हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। मुझे इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आपने शायद इनको ब्लॉक करा है, आपने शायद इनको खुद से दूर करा है। ये इस समय भी आपका वेट कर रहे हैं। शायद आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पहले कुछ और था, अब ये बदल गया, अब ये चेंज हो गया, इसका बिहेवियर चेंज हो गया, इस तरीके से। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सेपरेट नहीं रहेगा आपसे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन ये अनहील्ड एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत एक्साइटिंग एनर्जी भी नहीं है, अनहील्ड है। तो रह कर इश्यूज़, रह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज़ होनी है। इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन तो हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का एक्सेप्टेंस में भी अभी टाइम लग रहा है, बिकॉज़ ये उस चीज़ को ना कवर कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई तो पर्सन है जो जिसके माइंड में या तो ये है कि सामने वाला पर्सन ने मुझे चीट करा है, मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करा है, मुझे धोखेबाज़ी दी है, या फिर डाउट है कि सामने वाला पर्सन क्यों है मेरे साथ में, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है कि उसे डाउट्स है, उसको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है सामने वाले पे, जो भी वो कह रहा है उसे लग रहा है कि झूठ ही बोल रहा है। या फिर यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शंस फेस करे हों जो सडनली ब्रेक हो गए, या फिर पर्सन का सडन बिहेवियर चेंज हो गया, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये एक हेल्दी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, एंड कहीं न कहीं ये पर्सन, ऑल्दो इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर पॉजिटिविटी है, पर्सन आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर्सन आपको अपना सोल पार्टनर की तरह भी देख रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहा है कि आप दोनों का कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, और आप दोनों का मिलने का कोई ना कोई उद्देश्य है। ये आपको एज़ अ लाइफ़ पार्टनर की तरह भी कंसीडर करने के लिए रेडी है, एंड कंसीडर कर ही रहा है, मतलब उसमें रेडी का क्या है, ये कंसीडर कर ही रहा है। अगर आप इनसे बात करोगे तो कहीं न कहीं हो सकता है ये चीज़ ये बोलते भी हों। लेकिन अभी फ़िलहाल अनहील्ड एनर्जी है इनकी, तो प्रैक्टिकल
लेवल पे चीज़ों को कन्वर्ट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। किसी का एंगर इशू भी यहाँ पे हो सकता है। स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने का भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती है कि स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजंस ले लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल इनकी फीलिंग्स आपको लेकर अच्छी है। ये पर्सन आपको सेल्फ डिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं। ये पर्सन इस तरीके से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो, सेफ हो, एंड फाइनेंशियली एंड इमोशनली। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन देखते हैं, लेकिन ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। इनके थॉट्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लाइक कि ये चीज़ लव से ज़्यादा ना एक ऑब्सेशन की एनर्जी क्रिएट कर रही है। एक जो प्योर लव की एनर्जी होती है, वो चीज़ थोड़ा सा लैक हो रहा है यहाँ पर। एंड वो भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर बैक स्टेपिंग्स है। ओके, तो ये पर्सन जो है, ये हालांकि इमोशनल मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हैं। लैक लग रहा है इमोशंस का। थॉट्स क्लियर हैं, आपको लेके कंसर्न्ड हैं, आपको लेकर कमिटेड है, लॉयल लॉयल पे मुझे डाउट होगा, लेकिन कमिटेड है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी रिपीटेटिवली आपके ही इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं, सोल कनेक्शन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ये आउट ऑफ लव की जगह ना आउट ऑफ ऑब्सेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है मे बी कि ये पार्टनर आपसे सेपरेटेड है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है ये पार्टनर आपसे सेपरेटेड है, भाई अपनी लाइफ में किसी ऐसे सिनेरियोज़ में है, सिचुएशंस में है, जहाँ पर लोग इनके आसपास इनको बैक स्टेप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इस तरीके से भी हो सकता है। चांसेस थोड़े हैं, लेकिन हाँ, ये भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। मुझे एक कार्ड और चेक करना है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जॉस्टेड एनर्जी है ये। अनहील्ड एनर्जी है। कनेक्शन अनहील्ड है, पर्सन अनहील्ड है। आई डोंट नो व्हाट टू से। यह काफ़ी सारी चीज़ों को इमोशनल प्लेस पे नहीं देख रहे हैं। मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को लेके नहीं है, और केवल ऐसा नहीं है कि आप ही को लेके नहीं है, बट अभी फ़िलहाल अगर मैं एट प्रेजेंट बोलूँ, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही नहीं थी या अभी ही नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट मोमेंट जो मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लो एनर्जी वाइब्रेशन होना, सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑब्सेशन की एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी है। जो बहुत ज़्यादा ऐसे वाओ एनर्जी नहीं है, ये हील्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो या सॉरी गाइस, बट पता नहीं, जो भी कार्ड्स में आया मैंने आपको बताया है, ये रीडिंग थोड़ा सा हैवी रीडिंग है। सो आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो आप देखिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स है, आप उसको देख सकते हो। लेट्स सी कि आपके लिए कोई यूनिवर्सल मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। स्टार्टिंग से ये रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। लेट्स सी। वी हैव सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। किसी की आपके लिए काफ़ी डीपर फीलिंग है एज कम्पेयर टू जितना वो बता रहे हैं। देन वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव।
हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपको और ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को, ठीक है? इस फ्रेंडशिप को और ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है, एज़ अ फ्रेंड इसको और ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी आपकी लव लाइफ़ भी इम्प्रूव हो। देन है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि केवल गिल्ट में रहकर या ये सोच के कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए एंड उस हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो, तो उस हिसाब से मतलब बेसिकली डिसीजंस मत लीजिए एंड अपने साथ सच बोले, ठीक है? सच्चाई रखें, तभी आप दूसरों के साथ सच्चाई रख सकते हो। एक कार्ड आपका नीचे गिर गया था, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ले लूँ। ओके, सो ये है फॉरगिवनेस का कार्ड जो आपका नीचे गिर गया था। Stop focusing your energy on past event, for life is too precious to wait. You create your reality by what you think, dream and imagine. ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि स्टॉप, अपनी एनर्जी को पास्ट के इवेंट्स पे फोकस मत कीजिए, बिकॉज लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है एंड आप अपनी रियलिटी उन चीज़ों से बनाते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, आई डोंट नो, बट इस कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं लिंक्ड एक एनर्जी यहाँ पे कार्ड्स के अंदर दिखी है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आप, क्योंकि या तो इस पर्सन ने या पास्ट में किसी ने आपको बैक स्टेप करा है, झूठ बोला है, धोखा दिया, इस वजह से आप ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, ठीक है? ओवरथिंक कर रहे हो एंड इस वजह से भी हो सकता है कि आप एक कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ही सेपरेट हुए हो इस कनेक्शन से, ठीक है? एंड जो सेपरेशन हुए हो वो किसी मतलब अगर कोई तथ्य पे चीज़ें नहीं हैं, केवल एक थिंकिंग के ऊपर है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, जो मुझे स्पेशली इस कार्ड से जो मुझे एनर्जी फ़ील हुई है, वो यही लग रही है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ लग रही है कि केवल आप प्रोजेक्शन कर रहे हो अपनी थिंकिंग का, ठीक है? अपनी थिंकिंग का प्रोजेक्शन कर रहे हो सामने वाले पे एंड अगर प्रॉपरली मतलब आपको रियलिटी नहीं पता या रियलिटी आपने चेक नहीं करी है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगेन सबके साथ नहीं होगा, जर्नल है तो प्लीज़ उसको जर्नल की तरह ही रखो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एंड रेस्ट, फाइनल रेस्ट, दैट्स इट। ये थी आपके लिए रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार।